खाने पीने के सिवाय तुझे और कुछ नहीं आता। मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं होता। तू बाहर जाकर क्या क्या गुल खिलाता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने सोचा था तू मेरा डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, लेकिन तू तो बाउंस होने वाला चेक साबित ये हुआ। मोहतरमा कार्तिक की माँ है, ICICI बैंक की मैनेजर। अपने बेटे को सुधारने के लिए ये दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन सब बेकार। अरे रे रे रे, शुरू कर दिया ना। अरे भगवान, उसे नाश्ता तो कर लेने दो। अभी कहाँ इतना बड़ा हो गया है वो, बेकार में टॉर्चर करती रहती है इसे। आपका लाडला बेटा जो है ना, उसके लिए एक झूला लाइए और झुलाइए। पता नहीं ये कब सुधरेगा। इसे तो आपने सर पे चढ़ा रखा है। कैसे बाप हैं आप? ये हैं कार्तिक के पिता, SBI बैंक में मैनेजर। कार्तिक इनका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं और उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं। क्यों भगवान, ये कोई मामूली माँ बाप की औलाद है क्या? शादी के 2 साल बाद मिला तोहफा है ये, और वो भी कहाँ? चेन्नई रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में। क्यों, मेरे पास नौकरी नहीं थी, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी? शादी के बाद हम लोगों ने चेन्नई रेलवे स्टेशन पे दिन कैसे गुजारे थे, याद है? रेलवे स्टेशन पे पैदा हुआ लड़का ट्रेन की तरह इधर उधर नहीं भागेगा तो क्या करेगा? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? जिम्मेदारी तो ये समझता नहीं है। इसे किस बात की कमी है बताइए? इसे अच्छी तरह से पढ़ाया, जितना मांगा उतना जेब खर्च भी दिया। अब जब मैं उसे नौकरी करने के लिए कह रही हूँ तो बताइए क्या गलत कह रही हूँ? अब ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी नौकरी के लिए मैंने वक्त निकाल कर अपनी क्लोज फ्रेंड से सिफारिश की। वहाँ इंटरव्यू में जाकर इसने क्या कहा पता है आपको? नाम कार्तिक, MBA फ्रेशर, फादर और मदर का रिकमेंडेशन। ये सब होते हुए भी मुझे कुछ सवाल तो करने ही पड़ेंगे। पूछूं? क्या तुम्हें लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं? कुछ नामी गिरामी औरतों के नाम लूंगी। शारदा देवी, फिल नाचियार, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा। इन सब में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? हिंदुस्तान में कितनी औरतें हैं बता सकते हो? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बस मुझे घूरे जा रहे हो। कुछ तो बोलो। इस किताब में जो भी लिखा है कोई भी सीख सकता है। अगर कोई कविता हो तो उसे पढ़ भी सकता है, लेकिन तुम्हारे सामने अगर ताजमहल आ जाए तो तुम क्या करोगी? देखूंगी। नहीं, देखती रह जाओगी। और वही तो मैं भी कर रहा हूँ। तुम एक ताजमहल की तरह खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी तारीफ क्या करूं? चल निकल यहाँ से, और दोबारा इधर आना मत। समझे? निकल। She is too hot. फूटे नसीब मेरे, उस लड़की के सामने हमें मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा इसने। नवाबजादे की वजह से घर में कुछ न कुछ लफड़ा होता ही रहता है। अब जरा इसके दोस्तों से मिलिए। इतने बड़े खानदान का होने के बाद भी इसके दोस्त कैसे हैं? चाय वाला शेखर, ट्रैफिक हवलदार विष्णु, ऑटो वाला कुमार। इन तीनों को अपनी जिंदगी के बारे में कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपने हीरो के बारे में ये लोग क्या कहते हैं जरा इन्हीं से सुन लीजिए। हाँ जी हाँ, बहुत प्यार से पला हुआ लड़का है वो। देख, लफड़ा हो जाएगा, हमारे लाख समझाने पर भी नहीं मानता वो। उसके पिता ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा, मुझे पेन दिखाइए अंकल। हाँ, ये लो। सब दिखाइए ना अरे अंकल। तुझे एक पेन चाहिए ना, सब दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे एक ही पेन चाहिए, लेकिन वो सबसे अच्छा तो हो। तू ही लिख कर देख ले अच्छा कौन है। अरे सबका इंक खत्म करेगा क्या? चलो कोई तो चुना। इतने में से यही एक बेस्ट है और मुझे बेस्ट ही चाहिए। सिर्फ पेन ही नहीं, यहाँ तक कि लड़कियों की भी वो चॉइस रखता है। उसकी पैंट, उसका शर्ट, उसके शूज, वॉच, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। यही कहते कहते आज तक उसे कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आई। जब वो 13 साल का था। बेटा कार्तिक, मैं मार्केट जा रही हूँ। घर पे कोई नहीं है, सुशीला अकेली है, वो पेट से है। हाँ आप जाओ अंकल। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अपनी मम्मी से कहकर एम्बुलेंस के लिए फोन करवा देना। मैं आधे घंटे में लौट आऊंगी। आप बेफिक्र जाइए आंटी, मैं संभाल लूंगा। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो अपनी मम्मी से कहकर एम्बुलेंस के लिए फोन करवा देना। चलो रे चलो, जल्दी करो, स्ट्रेचर निकालो। हाँ। रुको 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 रुको। क्या हुआ? A ब्लॉक 207 जाना है। हाँ तो? फोन मैंने ही किया था। तूने बुलाया था क्या? लेकिन यहाँ तो किसी प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल ले जाना है। बिल्कुल सही हाँ। है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हैं? रुको 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 रुको। हाँ, कहाँ है वो? रुको रुको, आप भी हाँ? वेट करो। क्या वेट करूं? तुम भी डिलीवरी पेशेंट को लेने आए हो? हाँ यार, ऑफिस में फोन आया था। अरे मुझे भी इस लड़के ने फोन किया था। ये क्या है, क्या कर रहा है? मम्मी जरा वेट करो। अरे एक और एम्बुलेंस तो सीधा ही चला आ रहा है। आप लोग भी डिलीवरी पेशेंट लेने आए? हाँ,
ए, ये डिलीवरी पेशेंट है क्या? और इसके लिए तूने हम सबको यहाँ पे बुलाया? क्या रे, क्या तमाशा लगा रखा है? सुशीला आंटी माँ बनने वाली है। वो 4 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बेस्ट एम्बुलेंस किसका है इसका मैं टेस्ट ले रहा था, इसलिए मैंने फोन करके बुलाया। तुम तीनों में ये बेस्ट है। मेरे फोन करने के 10 मिनट बाद ही ये यहाँ पहुँच गए थे। तो जब भी तकलीफ शुरू होगी मैं तुम्हें ही फोन करूँगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। मेरा दोस्त बचपन से ही ऐसा है, मुझे ये बेस्ट चाहिए, वो बेस्ट चाहिए, ये बेस्ट चाहिए, वो बेस्ट चाहिए कहता रहता है। और आजकल पता है उसको क्या बेस्ट चाहिए? लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए 10 शर्ट भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जीवन साथी को चुनने के लिए किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ? क्योंकि मेरा जीवन साथी बिल्कुल मेरी पसंद की तरह बेस्ट होना चाहिए। अबे सिर्फ तू ही नहीं, हर लड़का सोचता है कि उसका जीवन साथी बेस्ट ही होना चाहिए। ऐसा सोचना गलत नहीं है मेरे यार, लेकिन तेरा चुनने का तरीका गलत है। यार तूने जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां देखी, लेकिन तुझे कोई पसंद ही नहीं आई। यहाँ अपनी हाइट हैसियत के हिसाब से शरीफ लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर तू इस संसार में अपनी पसंद की लड़की ढूंढने का इरादा बना ही चुका है तो इन दोनों को साथ में ले जा। हे, मैं शर्ट भी अपनी पसंद का पहनता हूँ, जूता भी अपने पसंद का खरीदता हूँ, फिर लड़की अपने पसंद की क्यों नहीं चुनूंगा? मैं 3 अलग अलग लड़कियों को पसंद करूंगा और उन तीनों को एक साथ प्यार करूंगा। उन तीनों में से जो मुझे बेस्ट लगेगी उसी से मैं शादी कर लूंगा। ऑप्शन के बिना बेस्ट कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं जो सोच रहा हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है। 3 लड़कियों को अपने जाल में फंसाएगा, 2 का दिल तोड़ेगा, 1 के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, ये सब करना तुम्हें शोभा देता है क्या? मेरी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे सब कुछ बेस्ट चाहिए। हे, टाइम हो गया, जल्दी कर। अरे रुक जा यार, दूध तो उबल जाने दे। चल यार चलते हैं। अबे यार, कौन है वो? फिर शुरू हो गई नौटंकी। ए, आजा ना, बस आ गई, चल। ए, तू जाना नहीं है। जाएगा क्या? ए, घूर क्या रही है? गुस्सा आ रहा है क्या? चल अब बस में आ जा। चल चल, जल्दी बैठ। अबे और तेज चल। अबे क्या स्पीड है यार? सॉरी सिस्टर, गलती से हाथ लग गया। गलती से लग गया? मेरे सामने आते ही तू मेरा भाई बन गया? बस स्टॉप पर कोई भी लड़की खड़ी होगी तो तुम उसके साथ जो मर्जी आए करोगे? नहीं मैडम। अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझे फिर से हाथ लगा, हाथ लगा। नहीं मैडम। ए, चल मुझे हाथ लगा, मुझे अभी हाथ लगा कर दिखा। सॉरी मैडम। किसी भी शरीफ लड़की को छेड़ने से पहले मेरा ये थप्पड़ जरूर याद कर लेना, समझ गए? लफंगे कहीं के। अब ये क्या लड़की है यार? एक्सक्यूज मी, अपना सर थोड़ा नीचे कर सकते हैं क्या? ए, ये कोई सिनेमा घर है क्या जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं नहीं देखो क्या? सीडी में देख लेना। सीडी में? क्यों? बीएफ सीडी में देख सकता है तो शादी सीडी में क्यों नहीं देख मैं सकता? शादी नहीं देख रहा हूँ, लड़की लड़की देख रहा हूँ, लड़की। अरे तो अपने हाथों में भी नेल पॉलिश लगा लेना। ए, क्या हुआ? अबे यहाँ वैसे कोई नहीं है। कल मैंने एक लड़की दिखी यार,
क्या लड़की थी, 50 की स्पीड में दौड़ रही थी यार। अच्छा? बस दौड़ती गई। हाँ। मैं तो उसे चेस भी नहीं कर पाया यार। हे, बताना इसे, बता वरना फोड़ दूंगा। हे, ये शादी रोक दो, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं समझी जी, ऐसा मत कीजिए, कम से कम मेरी मुझे बात तो कुछ सुन- नहीं सुनना। बैंड बाजा बंद करो। 2 लाख रुपए अभी के अभी दोगे तो शादी होगी। ए, चलो अभी उठो। दामाद जी बैठे रहिए। सुनिए समझी जी, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ए, मेरी मुझे इज्जत कुछ का नहीं सवाल है, सुना। रुक जाइए चलो उठो। प्लीज सर, रुक एक्सक्यूज जाइए। मी, ये तो सही बात है सर। 2 लाख रुपया देने का वादा किया है तो देना ही चाहिए। भले ही वो इस वक्त ना दे पा रहे हो, उन्हें थोड़ा वक्त दे दीजिए ना। दुल्हन की फ्रेंड हो क्या? हाँ सर। शादी में इनविटेशन मिला है ना, आई हो तो दावत खाओ और चुपचाप निकल जाओ। एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ। सर तमीज से बात कीजिए। कैसी तमीज? काहे की तमीज? पैसे बिना ये शादी नहीं होगी। क्या कर लोगी तुम? पुलिस में कंप्लेन करूंगी, उसके बाद पता है क्या होगा? तुम मिलिट्री वाली है, मैं भी एक ऑफिसर हूँ। खतरा सामने सामने, पंगा कंफर्म है। साला कस्टम ऑफिसर है तो क्या किसी भी जहाज में घुस जाएगा? अरे इसे समुद्र में मार के फेंकने के लिए मैं भागे आ रहा था, आपने इसे सबके सामने मार दिया। किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया तो क्या करेंगे? साला इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे खिलाफ बोले? भाई आप यहाँ से जाइए भाई, जल्दी कर, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बाल्टी में कीचड़ लेके आओ, जल्दी आओ, मैंने धो यहाँ, चलो जल्दी, भाई जल्दी कर, जल्दी करना, जल्दी, चलो जल्दी। माँ? बेटा खाना खाया? हाँ खा लिया माँ। काम के लिए मुंबई गए हो, ठीक है। हफ्ते में एक बार तो आ सकता है ना? थोड़ा काम में बिजी हूँ माँ, अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। कितने दिन हो गए तुम्हें देख के? अपने माँ बाप से मिलने का मन नहीं कर रहा है क्या? ठीक है माँ, जल्दी आऊंगा। सुनिए जी, बात कीजिए। कौन है? सूर्या, आपका बेटा। कोई बात नहीं, फिर बात कर लूंगा। बात कीजिए ना। क्या हो माँ, पापा हैं? हाँ। मुझसे बात नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं रखता हूँ। अपने बेटे से थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, बात कर लूंगा। तेरी माँ का साकिना का। तुझे साकिना का क्यों जाना है? मुझे अच्छी तरह मालूम है बलबीर पाशा। वो सब छोड़ बे, तू इतना पतला कैसे हो गया? तो क्या करूं यार, स्कूल में एक भी ढंग का टीचर है ही नहीं। किस टीचर की बात कर रहा है बे? वो जो इंग्लिश वाली टीचर है ना, वो समझ में नहीं आता यहाँ ग्रामर पढ़ाने आती है या ग्लैमर पढ़ाने के लिए। उसके ब्लाउज का पीछे वाला जो छेद है ना, वो मेरे घर की खिड़की से भी बड़ा दिखता है। तो बाकी के टीचर? वो बदतमीज हिंदी का टीचर, वो आधा पागल केमिस्ट्री का टीचर, और दिमाग का दे इतिहास का टीचर। पूरा स्कूल ही वेस्ट है क्या? ए झिंगुर, मुंह का ढक्कन बनकर, स्कूल कैसे वेस्ट हो सकता है? कुल मिलाकर 16 एकड़ है, उसमें बिल्डिंग 2 एकड़ है, बाकी का 14 एकड़ जो है उसे अलग करके बिल्डर को बेच देंगे। फिर हम दोनों को 6-6 करोड़ मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से भागकर अंडमान निकोबार चले जाएंगे, वहाँ खुद का आइलैंड खरीदेंगे। बिता सकते हैं, मौज मस्ती की जिंदगी बिता सकते हैं। अब हमें स्कूल की रेपुटेशन की बहुत चिंता है, इसलिए सीरियसली डिस्कस कर रहे थे सर। तू जो हम सब की बुराइयां कर रहा था ना इस माइक के जरिए, हम सब सुन रहे थे। हाँ, मुझे क्या हम सब बहरे लगते हैं? ये ऑन कैसे लगता हुआ? है साफ करते समय ऑन हो गया होगा। अबे खुसट लंगड़े गधे, मेरे कंधे पर बंदूक रख के मुझे फंसा दिया। तू हमेशा की तरह बाहर निकल जा। नहीं सर जी, हमेशा की तरह आप मुझे माफ कर दीजिए सर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव त्वमेव देवं मम देव। सर आप कट्टी सस्ती पहनते। पीछे मुड़। सर, हाउ आर यू मिस्टर सिंघम? क्या डेवलपमेंट्स हैं? कोस्टल एरिया की टाइटली की पूरी तरह सर्वेलेंस कर रहा हूँ सर। हम जैसा सोच रहे थे वहाँ हथियारों की तस्करी नहीं हो रही है, कुछ और ही हो रहा है। हमारे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग गलत लोगों की मदद कर रहे हैं सर। तो कोई और प्लान? डिपार्टमेंट में होने वाली सारी बातें मुझे जानना जरूरी है सर। प्रीवियस मिशन में रविकांत ने मेरी मदद की और एसआई प्रमोट हुआ था। हरि पांडे और दामोदर की यहाँ पोस्टिंग करने को तो मेरे लिए यूजफुल होगा सर। ठीक है, मैं तुरंत करता हूँ। थैंक यू सर। और बताओ, शादी के बाद की लाइफ कैसे चल रही है? नहीं सर, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? शादी की परमिशन लेने के लिए ही काव्या को लेकर मैं अपने घर गया था सर। नौकरी छोड़ देने की वजह से नाराज होकर पापा ने शादी के लिए इनकार कर दिया और अब मुझसे बात ही नहीं करते।
आई एम सॉरी सिंघम। इट्स ओके सर, थैंक यू सर। सर आप स्कूल के बच्चों को बायां मुड़ पीछे मुड़ कहते हो। बायां मुड़ तो मैं समझ गया, लेकिन पीछे मुड़ क्या होता है? वो भी ना मक्खी है। वो एनसीसी का कमांड होता है। कमांड होता है। रिमांड और डिमांड सुना था, ये कमांड क्यों नहीं सिखा रहे पिंकी लाल? मक्खी, प्रेयर का टाइम हो गया, जल्दी से झंडा फहराने की तैयारी करो। ठीक है सर। किसने मेरे बेटे को मारा? किसने इसे मुर्गा बनाया? क्या बे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम सारे लोग यहाँ गाना गा रहे हो क्यों रे? मैं इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना, या तुम लोगों से पिटवाने के लिए भेजा था? किसने तुम्हें मारा था मुझे बता। ये था या फिर ये था? ये था क्या? पापा तू उधर जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसे मुर्गा बनाया तूने? स्टूडेंट्स, अपनी अपनी क्लास में जाओ। जाओ जाओ जल्दी जल्दी अपनी क्लास में जाओ। जल्दी जल्दी। अबे तूने किससे हाथ उठाया? बाहर निकल जाओ, ये पढ़ाई लिखाई की जगह है। बाहर निकल जाओ, कहा ना मैंने? रोड लगी। अरे हेलो, पुलिस स्टेशन। राष्ट्रगान के समय चाहे बिजली ही क्यों न गिर जाए, लेकिन 10 से मत नहीं होना चाहिए हमें। इतना भी पता नहीं तुझे? राष्ट्रीय झंडे के सम्मान में 1100 बच्चे और 50 टीचर सावधान खड़े हुए हैं, और तू एक आवारा कुत्ते की तरह स्कूल में घुसा। माता पिता गुरु देवता समान होते हैं, ऐसे गुरु पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? किस देश के इंसानों तुम लोग? दारू पीने का चलन इतना हो गया है कि पार्टी के झंडे और राष्ट्रीय झंडे में तुम लोगों को फर्क नजर नहीं आता। आज गुरु से मार ना खाने वाला कल को क्रिमिनल बनकर पुलिस से मार खाएगा। आज स्कूल में मुर्गा ना बनने वाला कल को जेल में दूसरों के सामने मुर्गा बनेगा। मासूम बच्चों के दिल में भय क्यों पैदा करते हो? आदर्श बाप बनकर दिखाओ ना। फिल्मों की तरह फाइट सीन खत्म होते ही पुलिस आ गई। स्कूल में आकर झगड़ा करते हो? उठ बे, गाड़ी में बैठ। अरे ये तो बता, इतनी बुरी तरीके से इसे किसने मारा है? मैंने। अरे तुम स्कूल मास्टर हो या कुश्ती के मास्टर? इतने बुरी तरीके से मारा? देखिए, उन्होंने पहले यहाँ स्कूल टीचर को मारने की कोशिश की। वो सब थाने चलकर बताना। मैं एक एनसीसी मास्टर हूँ, मुझे अरेस्ट करने के लिए मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर चाहिए, या फिर एनसीसी बटालियन का कमांडेंट चीफ ऑफिसर। तुम चाहो एनसीसी हो या बीएससी, वो सब मैं नहीं जानता। उन्होंने तुमसे झगड़ा किया तो गाड़ी में बैठा दिया, तुमने उन्हें मारा है तो तुम भी गाड़ी में बैठा। ए, आँख की अंधी, तूने ही पुलिस को फोन करके बुलाया ना? अच्छा होता अगर उस दिन टीसी कटवाकर तुझे बाहर कर दिया होता। उन्होंने तुझ पर दया दिखाई, उसी बात का बदला लिया क्या? नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ अरे तूने जानबूझकर किया है। एक बार सर को बाहर आने दे, तेरे मुंह पे बाल्टी मारकर भरतनाट्यम करवाऊंगा। रुक अभी आए। तुमने ही पुलिस को फोन किया था? सॉरी सर। स्कूल में इतने लोग चुपचाप खड़े थे, तो तुमने ही फोन क्यों किया? वो क्या है सर, उन गुंडों की वजह से आपको कुछ ना हो जाए इसलिए मैंने सोचा। गुड।
प्रॉब्लम के समय ऐसे खड़े रहने के बजाय हमें ऐसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। सर हे, कैसे हो? हम ठीक है सर। मुझे क्यों सैल्यूट कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आप हमारे सीनियर हैं सर। अरे छोड़ो, अंदर आओ। आ जाओ। यस सर। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? सर, मेट्रो सिटी में हंगामा करने वाले मेंटल रवि को मैंने मार गिराया, इसलिए इमोशनल होकर आईजी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और इस बैड सिटी के सारे गुंडों को तोड़ने के लिए मेरे हाथ में ये डंडा देकर मुझे भेजा है सर। अरे सर, आप अचानक एनसीसी मास्टर कैसे बन गए सर? कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला था। हाँ। 21 दिन ट्रेनिंग के लिए नागपुर होकर आया और एनसीसी मास्टर बन गया। काव्या मैडम कैसी हैं सर? इंतजार कर रही है मेरा। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काव्या। यस डैडी। ड्राइवर मुकेश बड़ी खुशी के साथ हमें सपरिवार अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कार्ड देकर गया है, लेकिन मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरी बेटी की शादी कब है मुझे पता ही नहीं है। वो सूर्या ने 6 महीने वेट करने के लिए कहा है मुझे। नो वे, हम अभी उसके घर चलते हैं। वो क्यों शादी नहीं करना चाहता मैं सीधे उसके पापा से जाकर पूछता हूँ। आप क्यों? सूर्या को मैं खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। अरे पांडे जी गाड़ी रोको। ठीक है सर। क्या हुआ? काव्या, तुम्हारे सामने शादी की बात करना ठीक नहीं होगा। मैं और तुम्हारी माँ बात करके आएंगे, तुम दोनों घर जाओ। वहाँ की सारी हलचल लाइव वीडियो पर देखनी है। ओके। ओके डैडी। ये लीजिए। नो थैंक्स। मेरे और मेरे परिवार का सम्मान करके रिश्ते की बात करने आए हो। क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों लड़कियां भी ना जब से आई हैं लैपटॉप लेके बैठी हैं। दादी ये लैपटॉप है। मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसी वजह से मैं अचानक चला आया। क्या बच्चों फिल्म देख रहे हो? जी दादाजी। दादाजी क्या बात है, सारे लोग खामोश बैठे हैं। ये बताइए, आप अपने किराने की दुकान से सामान साइकिल से सप्लाई करवाते हैं या फिर वैन से सप्लाई करवाते हैं? रिश्ते की बात करने आई हो कि सामान खरीदने आई हो? वो सभी शांत बैठे हैं ना, इसलिए फिलअप करने के लिए। दीदी जी जो आइडली क्यों खड़े हैं? कुछ बोलने के लिए बोलो ना। वहाँ तुम क्या कर रहे हो? कुछ बोलो तो सही। मैंने सब कुछ बोल दिया है। पता नहीं मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा है। देखो तुम, डोंट मेक मी फूल। सूर्या तुम तो वहाँ दादी के बाजू में ही खड़े हो, मैं देख रही हूँ तुम्हें। कैसे? कहाँ से? माँ वहाँ से लाइव टेलीकास्ट कर रही हैं। दीदी क्या है? माँ मोबाइल से सारा लाइव टेलीकास्ट करा रही हैं, आप इसे बंद करवाइए। ये लीजिए। आई एम लिटिल बिजी, मैं बाद में लेती हूँ। कोई बात नहीं, ले लीजिए ना। बस मेरा बेटा अगर पुलिस की नौकरी में ही होता तो इस रिश्ते को हंसी खुशी स्वीकार कर लेता मैं, लेकिन अभी उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। इसमें क्या है? इंडिया साइकिल्स की तरह इंडिया ट्यूब्स के नाम से मुंबई में एक कंपनी खोलकर दामाजी को वहां बैठा देंगे, 100 लोगों को और नौकरी मिल जाएगी। ऐसी ही बातों से मैं डरता था। अगर वो मेरी बात ना मानने वाला बेटा होता तो ठीक था। इसे मेरा ही बेटा रहने दो। मैं समझा नहीं, आप लोग यहाँ तक आए बहुत धन्यवाद। माँ मुझसे नाराज हो आप? किसी ने भी साथ नहीं दिया तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। बस कुछ दिन और माँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? Are you okay? थोड़ा संभल कर आ सकते थे ना। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा एक्सीडेंट। मेरे गाने के बीच में कौन भौंक रहा है सर? नाच रहा है कोई खास प्यार बात? इनकमिंग सर, दीवानेपन में डांसिंग सर। कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, रविवार सोमवार हो गया है सर। जंग लगे इस दिल के थिएटर में एक हसीना ने एडवांस बुकिंग कर ली है सर। आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पता है वो कैसे दिखती थी सर? वो रही हसीना सर, ध्यान से देखिए, अरेबियन घोड़ी है सर। घोड़ी को आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जू में देखा होगा और तो और रेस में भी देखा होगा, लेकिन घोड़ी को कभी चूड़ीदार में आते देखा है? दिल तो करता है इसकी ब्यूटी को निचोड़ दूं, पी लूं, जी लूं। मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ गए? मेरे पहले वो चले गए। हाय। क्या हुआ काव्या, तुम यहाँ? I didn't expect you to. वो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे बाप रे, मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली। काव्या, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं तो जरा सा भी नहीं। अगर तुम इतना बड़ा काम छोड़कर यहाँ आए हो तो जरूर कोई खास कारण होगा। तुम्हें वो मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना ही मैं पूछूंगी। क्यों? Because I love you. I love you so much.
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव देव मम देव देव दूसरी बार बोल रहा हूँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव क्या कर रहा है त्वमेव त्वमेव देव मम देव देव। अरे रुकिए, बच गया। इतना खींचने पर भी पैंट नहीं उतरी। वो चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। नमस्ते भाई, हम लोग तैयार हैं। रात को माल उतर रहा है ना? अभी तक डैनी की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, बस आने ही वाला है। ठीक है भाई। भाई ये डैनी कौन है? मुंबई में हमारे भाई किंग हैं। वैसे तो वो पूरी दुनिया के डॉन हैं। खुद के जहाज में माल डालकर हर एक देश में सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पता है? तो अपने देश में क्यों आए हैं भाई? अबे ओए, वो 12 साल से किसी भी देश की जमीन पर नहीं उतरे हैं। वो जहाज में ही बिंदास इंटरनेशनल बॉर्डर पे घूमते रहते हैं। यही नहीं, कई मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्हें देखा तो समझो साक्षात यमराज को देख लिया। पुलिस की धमकी दे रही है। ए, फोन इधर ला। सर 1 मिनट, आपको सिर्फ पैसा चाहिए है ना? एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है। दहेज के पैसे ना चुकाने की वजह से ये शादी नहीं हो पा रही है। ये शादी अच्छे से हो और कोई रुकावट ना आए, इसलिए मैं ये अंगूठी दे रही हूँ। आप लोग भी कुछ न कुछ देकर मदद कीजिए। क्या लड़की है यार, कसम खा यार, इससे पहले किसी फिल्म में ऐसा सीन नहीं देखा तूने? सरोजा देवी की फिल्मों में कितनी बार ऐसा सीन आ चुका है। लड़की पसंद क्या आ गई, उसकी हर चीज तुझे सुपर लगने लगी। मुंह बंद करना। अबे मैं क्या दूं यार? पैंट की जेब में देख 20 रुपए हैं। तुझे कैसे पता यार? मुझसे ही तो तूने उधार लिए थे यार। ए, तेरे पास कुछ हो तो दे यार। मेरे पास कहाँ है यार, संडे है। ये ले मेरी तरफ से 100 रुपए, ऐसे मिलाकर 1000 रुपए हो गए, याद रखना। इसमें तो कुछ कम है। हे, अपने पैसे भी देने यार। ए, जितने जेब में थे वो सब मैंने दे दिए। ठीक से देखना, तेरे पास होंगे यार। अरे यार मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। थैंक्स दोस्त। मना करने के लिए थैंक्स कह रहा है। ये पैसे पकड़। थैंक्स यार। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? अंगूठी अरे नहीं, तो है नहीं, साले। अरे क्या कर रहा है? नहीं यार, मेरे बाप की निशानी है। अरे कहाँ ले जा रहा है? अरे समझाना उसको, समझाना। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थोड़ी कैसी है? तुम लोगों ने देखा? वो लड़की मुझे देखकर हंसी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 लाख से ज्यादा ही होंगे। ये देने से तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसों के कारण ही तुम्हारे ससुराल वालों ने बीच में ही शादी रोक दी थी। क्या अब भी तुम उस घर की बहू बनना चाहोगी? मेरी अंगूठी वापस करो। तू ये शादी मत कर। मैं तुझसे ही नहीं, उन सभी लड़कियों से यही कहूंगी। जिंदगी में शादी करना जरूरी है। शादी वहीं करो जहाँ प्यार है। जिंदगी में पहले प्यार और फिर शादी। इस पैसे से तुम छोटा मोटा बिजनेस कर लेना। 2 या 3 साल में तुम कुछ कमा भी लोगी और मनपसंद जीवन साथी भी तुम्हें मिल जाएगा। क्या सोच रही हो? थैंक यू प्रिया। तेरे पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है और घड़ी भी नहीं है। पता है कोर्ट में तुझे कितना फाइन भरना पड़ेगा? सर ये 100 रुपए है, रख लो ना। ठीक है, 100 रुपये में मैं निपटा लूंगा। चल भाग भाग। हाँ। अबे यार, बड़ी मुश्किल से 150 हाथ लगते हैं और तुम लोग करेक्ट टाइम पे पहुंच जाते हो। ये देख आज का कलेक्शन। इसे तू ही रख ले, 5000 रुपए निकाल। 5000? क्यों? तूने पैसे का नाम सुनते ही ये मगरमच्छ की तरह मुंह क्यों खोल अबे दिया? लगता है तुम लोगों को 5000 रुपए देने के लिए मुझे ट्रेन रोकनी पड़ेगी। दोस्त
मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देना यार। तू किसी तरह 5,000 रुपए का इंतजाम अबे कर देना तेरी please। प्रॉब्लम है तो मैं अरे क्या कर यार, सकता मैं होम लाइसेंस लाना चाहता हूँ ना। होम का आरसी बुक बनवाना हाँ, चाहता इसकी है। बारात की तैयारी भी करनी है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 500-550 से ऊपर नहीं कमा सकता, और ऊपर से आज तो संडे है। फिर मेरे केस के लिए 5,000 वसूल ले। एक्सीडेंट करवाएगा क्या? क्या टाइमिंग है यार, बहुत सही। तू बहुत लकी है, तेरे लिए कितनी अच्छी कार आ रही है। तैयार हो जा। 5,000 के लिए मुझे बलि का बकरा बनाओगे? तेरी जिंदगी 5,000 के लायक भी नहीं है। हाँ, जा, चल, जा, चल, जा। मर गया। उठ जा, उठ जा। हाँ, लगी तो नहीं? हाँ। लाइसेंस प्लीज। गुड। आरसी बुक। वेरी गुड। इंश्योरेंस, बर्थ सर्टिफिकेट। व्हाट? उसके बिना लाइसेंस में बर्थ डेट सही है या गलत, ये कैसे पता चलेगा? चलिए दिखाइए। वैसे मैडम, आप जा कहाँ रही हैं? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आपके पास तो कार है, आप कहीं भी जा सकती है। आज संडे है ना? सो नहीं, यूं ही कहा, आज संडे है। तुम्हें क्या चलेगा? अरे तुम कुछ भी दे दो, चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। अबे दांत अंदर करके जाना। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे ये तो एक सेठ की गाड़ी है। वो इस शहर का बहुत बड़ा आदमी है। मेरी नौकरी तो पड़ गई खतरे में। अरे वो देख क्या रहे हो? चलो उसको रोको, चलो चलो। मैडम 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 रुकिए। अरे मैडम रुकिए। मैडम रुक गई यार। अरे ये क्या मैडम, मैंने आपसे खाली खर्चा पानी मांगा तो आप पूरी गाड़ी देके जा रही है। दरअसल मेरे दोस्त की एक प्रॉब्लम थी, उसके लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने आपसे मांगे और आप अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से चली आई। ये लीजिए मैडम आपकी कार की चाबी। आरसी बुक। अरे अगर भीख की मांगनी है तो रुमाल बिछाओ, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। ऐसे तो मार खाओगे तुम लोग। अपना मुंह बंद रख और जा यहाँ से। जाना अपना काम कर, चल। क्या लड़की है यार। यार कुमार, ये प्यार और फ्रेंडशिप में क्या फर्क होता है? प्यार आंटी के बनाए हुए बड़े की तरह होता है। कौवा आके कभी भी उठा के ले जा सकता है, लेकिन फ्रेंडशिप जो है आंटी की तरह होती है, जिसे कोई उठा के नहीं ले जा सकता। यार मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया है? आंटी को उठा कर लाएगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में वो 3 लड़कियां आ गई हैं यार, जिनसे मैं प्यार करूंगा। सुन भाई, प्यार सिर्फ तेरी तरफ से नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ से भी होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। यार तेरी बात वो समझ नहीं पाएगा, मैं समझाता हूँ। जैसे 2 धागे जुड़कर गांठ बनती है, वैसे 2 दिल जुड़कर प्यार बनता है। मैं लव। तू अपने ग्राहक को कटिंग चाय की परिभाषा बता रहा है क्या? अबे तू क्या बंदर की तरह हंस रहा है? तू मेरी बात सुन। चलो मान लेते हैं कि उस लड़की की पर्सनालिटी तेरे लव करने के मुताबिक है, लेकिन अगर वो किसी और से प्यार करती है तो तू क्या करेगा? तुझे भी तो चेंज होना पड़ेगा ना। एटलीस्ट तू उस लड़की को अच्छा लगे, इतनी तो पर्सनालिटी तुझे बनानी पड़ेगी। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तूने अपना मुंह देखा है? सूखे झाड़ पे लटकते हुए सड़े बैंगन की तरह तेरा अपना मुंह है और ये पर्सनालिटी की बात कर रहा है। वो क्या है ना यार, काले लड़कों से लड़कियां प्यार नहीं करती हैं, बस यही बात है। काले लड़कों से लड़कियां प्यार नहीं करती, ऐसा तुम लोगों से किसने कहा? कैसी भी लड़की हो उसे पटाया जा सकता है। एक ही टेक्निक है, हर लड़की की कमजोरी जाननी चाहिए और फिर वैसा ही ट्रीट करो। देखो तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन तू अपने डिपार्टमेंट को फोन करके 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले। तू दुकान बंद कर दे और मैं अपनी ऑटो खड़ी कर देता हूँ। आओ चलो। लेकिन क्यों यार? अगले 24 घंटे के अंदर तुझे उन तीनों लड़कियों की डिटेल चाहिए, यही ना? अबे ये होगा क्या? अरे तो तुम्हारे ये 3 जासूस दोस्त किस दिन काम आएंगे? जरूर होगा। तू जा, खा पी के सो जा। चल जा, चल रे। हे, कुछ तो बताओ ना यार। तूने खाना खाया? तूने खाया क्या? हे, क्या मजाक कर रहे हो? हाँ? नहीं यार, वो लड़की जो बस के पीछे भागी थी उसका नाम ज्योति है। ज्योति? अच्छा नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से वो तेरे लायक नहीं है यार। वो लड़की रानी नगर के हाउसिंग बोर्ड में रहती है, बड़ी फैमिली है, भाई है, भाई का परिवार है। ये है, वो है, ये सब क्या कहानी सुना रहा है यार? उनके राशन कार्ड में इसका नाम लिखवाना है क्या? सीधे सीधे मुद्दे पर आना। रुक यार, जिस तरह तू आजादी से जी रहा है उसी तरह वो भी आजादी से जी रही है। हाँ तो फिर? यही कि वो तेरे लायक बिल्कुल नहीं है। वो अपने घर में अपने भाई से भी सीधे मुंह बात नहीं करती है यार। उसके भाई से इसकी तुलना क्यों कर रहे हो? इसकी बात कुछ और है। दूध, घी, मक्खन, मिठाइयाँ खा खा के देखो इसको कैसा तगड़ा सांड हो गया। अरे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उस लड़की को लड़कों से सख्त नफरत है। अरे छोड़ दे यार, कोई और देखते हैं। चल 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 चल। जो शादी में मिली थी वो लड़की? उसका नाम प्रिया है। 100% लव मैरिज करेगी ऐसी कसम खाई है उसने।
मतलब वो प्यार पर विश्वास करती है। लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है यार। क्यों? ठीक कह रहा हूँ यार, एक ही से प्यार करेगी, उसी के साथ जिएगी मरेगी। अरे ऐसी बातें किसी शरीफ लड़की को शोभा देती हैं क्या? पहले से अगर उसने किसी को दिल दे दिया हो तो? सुन यार, तू 3 लड़कियों से प्यार करना चाहता है, वो एक लड़के से प्यार करना चाहती है, इसलिए तू उसके रास्ते से हट जा। तू बता। बड़े घर की लड़की है, 500 करोड़ रुपए की इकलौती वारिस है। हम लोग 4-4 वारिस बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। तुम करोड़ों को इकलौती वारिस के पीछे पड़े हो। वो लड़की 3 साल पहले एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन अभी वो ऐसे लड़के की तलाश कर रही है जो उसे सच्चा प्यार करे। लेकिन उस लड़की से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि उसके घर के बाहर जबरदस्त सिक्योरिटी लगी रहती है। फिर तू उससे कैसे मिलेगा? और वो दिन रात क्लबों में, रेस्टोरेंट में अपना वक्त गुजारती रहती है। अरे तू उसके लायक नहीं है यार, उसे भूल जाना। तुम लोग चाहते क्या? वो तीनों तेरे लायक नहीं है, तू उन तीनों को भूल जा। अपनी जिंदगी में मैंने अब तक जो भी चाहा उसे हासिल किया। जीतना मेरी आदत है, हारना मैंने कभी सीखा नहीं। और ये भी जीत गया तो बहुत बढ़िया होगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ज्योति रानी नगर से ठीक 7:30 बजे सर्विस बस से निकलती है। के नगर, जिसे उतरना उतरो। हेलो, चलिए उठिए। अरे उठिए ना। अब बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, आप बैठ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कोई बात नहीं है। नहीं आप बैठिए ना। नहीं आप बैठिए ना, कोई बात नहीं। बैठिए, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। क्या मुसीबत है। एक बार मेरे यहाँ बैठने से आपको क्या तकलीफ? पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उस खाली लेडी सीट पर क्यों नहीं बैठी? मान लो तुम वहाँ बैठी होती और मैं तुम्हारे बाजू में आके बैठा तो तुम कहती ओह शर्म नहीं आती क्या? लड़कियों की सीट पर बैठने पर हंगामा कर देती, क्योंकि लड़के लोग तुम लोगों की नजर में फालतू है ना। तुम लोग कुछ भी करो तो सही है, हम लोग कुछ करें तो गलत है ना? हेलो बॉस, एक लड़की बगल में आकर बैठी तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। टिकट है तुम्हारे? नहीं, वो अभी लेने का है ना। पहले अपना टिकट लो, उसके बाद दूसरे लोगों को सपोर्ट करना, ठीक है? जिधर देखो लड़की लड़की लड़की। मुझे लड़की जात से ही नफरत है। लड़कियां अगर दुनिया में नहीं होती ना तो कितना अच्छा होता। कंडक्टर, गाड़ी रुकवाओ, गाड़ी रुकवाओ। ये बताओ, लेडीज स्पेशल बस की तरह कोई जेंट्स स्पेशल बस है क्या? नहीं। लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जाओ 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 जाओ। बस आ गया। अब वो मुझे देखेगी, देखना पलट के। पलट 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 पलटी। क्या बात है कार्तिक। ओए ध्यान से, सारा सामान ध्यान से। अरे ध्यान से उतार सारा सामान। जल्दी आ, जल्दी। हेलो, मीरा रोड के आगे हथियारों की तस्करी हो रही है। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाव से माल उतार रहे हैं, आओगे तो पकड़ सकते हो। बोलिए सर। मेरी बात सुनिए, आपके माल उतारने की खबर कोई पुलिस को दे रहा है। धर्मा, माल उतारने की खबर किसी ने पुलिस को दे दी है। पुलिस का फोन आया, वो यहीं कहीं होगा। जाओ ढूंढो उसे, जल्दी। वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, पकड़ उसे। डॉग कैब से बाहर मत निकलने देना। काट डाल साला को वहीं। जल्दी संभालना, माला जल्दी। कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे?
क्या हुआ भाई? 90 करोड़ रुपए का माल। इतने लोग सांड की तरह यहाँ पर खड़े हैं, इसी भरोसे पर तो मैं आराम से सोया था। उसे जी भर देखकर, उससे मार खाकर यहाँ मुंह छुपाने चले आए। नहीं भाई, माल तो पहले से ही उतार दिया था। लड़के थोड़ा घबरा गए थे इसलिए। क्यों घबरा गए थे? मुंबई की सरहद से लेकर अलीबाग तक पूरे 150 मील तक फैला समंदर हमारे कंट्रोल में है। कौन है रे वो? उस अकेले ने 10 आदमी को मारा है। वो वाशी वाला डेविड ही होगा भाई। तुम्हें कैसे मालूम? उसने पहले भी हमसे छुपाकर 2 बार मीरा रोड पर माल उतरवाया था, इसीलिए डाउट हो रहा उस पे। उसे छोड़ना मत, टपका दो। दूसरों में भी उसकी मौत से डर पैदा हो, इतनी बुरी तरह मारना। बोलो ना साहब, मैं कुछ नहीं जानता। तो तू रात को कहाँ गया था? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो तुझे सुनता रहने की जरूरत। जैसे पत्थर से बांध के समुद्र में फेंक दे। भाई मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा भाई, मुझे छोड़ दो। ये सहाय कौन है कि मुंबई को पता चलनी चाहिए। जा, जो देखा सबको बता। आगे फेंक दे इसे, हमें फेंकना। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर किसी ने आउट कर दिया सर। सारे क्वेश्चन पेपर्स को मैं ठीक से लगा कर गया था सर, लेकिन यहाँ तो सारे उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं। कहाँ है वो नॉनसेंस? गो गो क्या है बे, कुत्ते को लेकर अंदर आ गया। यही कुत्ते जिसने क्वेश्चन पेपर चुराया ना, उसकी गंध पहचान कर पकड़वाने वाले। क्या कहा? ये उसे पकड़वाएंगे? तो क्या तेरी तरह किचन में जाकर बीड़ी पियेंगे क्या? साले नशेड़ी कहेंगे। लेकिन ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? सर जी, कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है, इस बात की खुशी मनाइए। टेंशन मत दो सर। चलो चलो, कम ऑन जॉनी, लेट्स गो ऑन सच द थेफ्ट। गो 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 गो। मुझे डाउट हो रहा है, ये कुत्ते पकड़ पाएंगे भी या नहीं। अच्छा बता, लुंगी के नीचे तूने चड्डी पहनी है क्या? नहीं पहनी। क्यों? तो फिर पीछे आ जा। जॉनी को डाउट हुआ तो लुंगी भी खींच लेगा। जॉनी जॉनी जॉनी, सुसु करने जा। मुझे लगता है तुम्हारे कुत्तों को सुबह से भूख लगी थी, टॉयलेट की जगह को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। मुझे एनिमल वेलफेयर वाले भले पकड़ के ले जाए, लेकिन इन तीनों कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं। इन सब की वाट लगा दूंगा। अबे यार, 2 ही कुत्ते तो अंदर गए हुए हैं। अबे तीसरा तो तू ही है। बोल बोल कर कुत्तों का मूड आउट कर दिया। अरे रुक जा। एनसीसी मास्टर को बुलाओ यहाँ। सामने से तेज चल। सर, हेडमास्टर साहब ने आपको तुरंत बुलाया है। टेढ़ी मूंछों वाला एनसीसी मास्टर यहाँ आ रहा है। वो पता लगा लेंगे क्या? मिलिट्री वाले भी पता नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स तो कम नहीं हुए हैं, स्कैनर भी ऑन नहीं हुआ है, जेरोक्स से कॉपी भी नहीं की। हाथ से लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता। मोबाइल फोन से फोटो या वीडियो लिया होगा। फोटो या वीडियो क्यों लेगा? ये ताजमहल या दिल्ली का लाल किला है क्या? मैडम, न्यू पेपर प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? इनको साड़ी पहनने में लेट होता है, बाकी सब तो फटाफट। 1 घंटा लगेगा सर। प्लीज प्रोसीड। सर, आप पुराने पुलिस वाले जरूर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ऐसे सीरियसली काम कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर निकालकर फ्रेंच दाढ़ी वाले फिजिक्स टीचर के न्यूज़पेपर में घुसा देता हूँ। आप ढूंढने का नाटक करना, फिर ढूंढ लेना। क्यों मक्खी? मैं आपको प्रमोशन दिलवाऊंगा, आप मुझे बियर दिलवाएंगे। एक कड़क थप्पड़ मारूंगा ना तो दांत के टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े करके आप गोटियां खेलेंगे क्या? नहीं के मैंने कहा तेरे दांत तोड़ दूंगा। क्या हुआ? सीधे जाकर मदन लाल रोड वाले भजन लाल के भाई कीर्ति लाल की बेटी पिंकी लाल को पटाकर पूरी ताकत से 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए दिन रात सोए बिना मैं अपने दांत ब्रश कराऊंगा। झिंगुर हट।
क्वेश्चन पेपर गायब हो गए, उसमें तो ये टेढ़ी मूछ ऐसे खड़ा है जैसे खेत में बिजू का खड़ा हो। मर्डर केस होता तो ये अभी? कपड़े फाड़ कर सलमान खान बन जाता। बाल इतने लंबे लंबे क्यों बढ़ा रखे हैं? वो सर। कल छोटे करा लेना। जी सर। सर, आप क्वेश्चन पेपर के चोर को पकड़ने वाले थे ना? क्या लंबे बाल बिना नहाए ब्रश ना करने वाले बच्चों को पकड़ रहे हैं? हाय सानिया। हाय। एग्जाम की तैयारी हो गई? प्रैक्टिकल्स है ना, उसकी पढ़ाई तो कल ही कर ली थी। सानिया, काम्या। मी? सर, ये जगत राज की भतीजी है। अगर इस पे शक किया ना तो अपने जूते अपने ही सर पे Yes, मारने sir. पड़ेंगे। क्या बात है, आज चश्मा पहन के आई हो? मेरा कॉन्टैक्ट लेंस कहीं खो गया है, ऑर्डर किया है। क्यों सर, स्कूल में चश्मा पहन कर आना गलत है क्या? क्वेश्चन पेपर चुराना गलत है। Question paper? Yesterday's matter. Sir, I'm a brilliant student, sir. How can... Hey, you! Say something. ऑलरेडी मैंने आपके बारे में इनको बता दिया था मैडम। ऑफिस में चोरी छिपे अपने मोबाइल फोन से क्वेश्चन पेपर की फोटो लेते वक्त तुम्हारा कॉन्टैक्ट लेंस वहीं गिर गया था। ये मेरा नहीं है सर। ए, ये बॉशन लॉम है, -0.75, शॉर्ट साइटेड, 15 days once use and throw कैटेगरी। ये तुम्हारा यूज किया हुआ लेंस है, मैंने करण ऑप्टिकल से कंफर्म कर लिया। कल 4 पेयर ऑर्डर किए थे ना, ये रही उसकी ऑर्डर कॉपी। सॉरी सर। यही तुम्हारी पढ़ाई है क्या? कंप्यूटर साइंस की मैडम ने पूरी क्लास को धमकी दी थी कि वो सारे बच्चों को एक साथ फेल कर देंगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि... Don't give silly explanations. तुम्हारी वजह से स्कूल की बदनामी होगी। हेडमास्टर से कहकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। टीसी कटवाऊंगा तुम्हारी। सर, अगर मेरी यहाँ की नौकरी छूटी ना, मैं रेलवे स्टेशन पर टीसी बन जाऊंगा। Shut up! मैम, Yes, sir. 12 सेक्शन, सानिया के पुराने रिकॉर्ड दिखाइए मुझे। ओके सर। 2 थप्पड़ मारते तो भी चलता, पर सबके सामने मुझे पनिश करेंगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? हे सानिया, लगता है तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह नो। 12th स्टैंडर्ड सानिया, कम फॉरवर्ड। सानिया, काम्या। स्टूडेंट्स, आज सानिया का बर्थडे है। सभी विश कीजिए इसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सानिया, हैप्पी बर्थडे सानिया। सर, लड़की की जगह कोई लड़का होता तो आप उसकी बैंड बजा देते, लेकिन गुलाब की कली जैसी सुंदरी थी इसलिए हैप्पी बर्थडे गवा कर छोड़ दिया है ना? क्या बे मक्खी, पनिश करने के लिए रिकॉर्ड निकाला था, तब मुझे पता चला कि आज उसका बर्थडे है। कैरेक्टर अच्छा है, हर साल अच्छे नंबर से पास होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन चोरी करना गलत है ना? चोरी सर? करना गलत है तो चोरी करवाना भी गलत है। उस लड़की को सजा दी तो टीचर को भी देनी पड़ेगी। उसका बर्थडे था इसलिए पीरियड टाइम पर सबसे उसे विश करवाया। अब तू वो सब छोड़, तू ये बता बोट चलाना कब सिखाएगा और अपना एरिया कब घुमाएगा? सर, उसमें देखना दिखाना क्या स्विट्जरलैंड है क्या? जिधर भी नजर घुमाओ टूटी फूटी बोट दिखाई देगी, कब्रों में पांव लटकाए 2-4 बुड्ढे भी दिखेंगे, समंदर किनारे नमक दिखेगा, सड़ी हुई मछली की बदबू आएगी। सर, यही है हमारा एरिया। संभल कर, पैर के नीचे कुत्ते का केक आ जाएगा। सर, वो सुकड़ा बम्बू काला टकला दिखाई दे रहा है ना, वही है सहाय। ये पत्थर बांधकर समंदर में फेंक कर मारने की टेक्निक इसे नहीं जाती है सर। ये सब किसकी हिम्मत से कर रहा है? भाई है सर, बहुत बड़ा आदमी है, पूरे मुंबई की नमक का किंग है वो। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को दबाकर अपने बगल में घुसा के रखा है सर, लेकिन इनको भी डरा कर रखने वाला एक आदमी है सर, जगत राज। कौन है ये जगत राज? हमारे स्कूल में हैप्पी बर्थडे वाली वो गुलाब की कली है ना, सानिया, उसका चाचा है सर। शिप कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बहुत सारे बिजनेस है सर, लेकिन आदमी सीधा है, आड़ा टेढ़ा कोई काम नहीं करता है। टाइम साहब, 1 घंटे तक आप कोई डिस्टर्ब मत करना। सर, सेंट्रल मिनिस्टर। क्या हुआ जगत राज, सुबह सुबह वॉकिंग में डिस्टर्ब कर दिया क्या? नो नो सर, इट्स ऑल राइट। वाशी और बेलापुर के बीच एक नया हार्बर बनाने का प्रपोजल आया हुआ है। 6 महीने में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक काम करो, रेट कम रहते ही उस एरिया में 500 एकड़ जमीन ब्लॉक कर दो। ये कौन है यार?
सभी लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं और ये आदमी उल्टा वॉक कर रहा है। सर भाई यही वॉकिंग कर रहे हैं। सर हम लोग निकल लेते हैं।